जी हां, कोरोना को हराना है और डरना नहीं, लड़ना होगा। गुना से बड़ी खबर, कोरोना का असर यहां नजर आ रहा है। राजस्थान बॉर्डर को सील कर दिया गया है। खबर के बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ है। राजस्थान से गुना पहुंचने वालों की लगातार जांच हो रही है। विशेषज्ञों की टीम यहां पर तैनात की गई है। पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना से रोकथाम के चलते ये कदम उठाया गया है। कलेक्टर ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह की तैयारी? बॉर्डर सील कर दी गई है, पर फिर भी लोग अगर अंदर आ जाएं। ललित, न्यूज 18 की बड़ी खबर का बड़ा यहाँ पर असर देखने को मिला है। न्यूज 18 लगातार कोरोना से जुड़ी खबरें, कोरोना जो कि अपने आप में एक बड़ी महामारी के रूप में यहाँ पर निकल के आया, उसकी लेकर खबरों को लेकर यहाँ पर काफी संवेदनशील है। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, उसके बाद अब प्रशासन यहाँ पर हरकत में आया है। प्रशासन ने राजस्थान बॉर्डर को सील कर दिया है। राजस्थान बॉर्डर को सील करने के साथ ही वहां पर विशेषज्ञों की टीम भी तैनात कर दी है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एहतियात बरती जा रही है। और न्यूज 18 पर खुद कलेक्टर एस विश्वनाथन ने आगे आकर कहा है कि किसी प्रकार का पैनिक, यहाँ पर किसी प्रकार की सभी प्रकार की सतर्कता बरती जाए। और उन्होंने एक चीज का और बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता कर्फ्यू की बात कही है, उसी को लेकर कलेक्टर ने अपील की है कि लोग अपने घर में रहें। और एक तरीके से माना जा सकता है कि उन्होंने यहाँ पर निर्देश पारित कर दिए हैं कि गुना को भी लॉकडाउन किया जाएगा। तो गुना भी लॉकडाउन होगा कल संडे के दिन। और माना जा सकता है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर इस कोरोना को लेकर यहाँ पर जंग लड़ी जा रही है। फिलहाल गुना जिले में कोई भी ऐसा मरीज यहाँ पर नहीं मिला है कि जो पॉजिटिव हो। 3 से 4 जो मरीज मिले थे वो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। इस चीज को लेकर कलेक्टर एस विश्वनाथन ने अपील भी जारी की है और लगातार न्यूज 18 कोरोना की इन खबरों पर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें। और खबर मंडला से, जहां कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों से आने जाने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। यात्रियों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। यात्री बस, निजी वाहन, सभी को रोक कर जांच की जा रही है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को सफाई बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मंडला की तस्वीरें। और खबर जबलपुर से, दुबई से लौटे 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दरअसल जो 4 कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें से 3 एक ही परिवार के हैं। दुबई से ही लौटे थे और एक शख्स इसमें से ज्वेलरी शॉप का मालिक है। संक्रमण छिपाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। पहले आइसोलेशन में रखकर इलाज होगा और उसके बाद इस एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण छुपाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। याद कीजिए कनिका कपूर, उनका मामला भी, उन्होंने भी संक्रमण छिपाया था। पार्टियां भी कर ली उन्होंने तो, और उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और अब जबलपुर का ये मामला, जिसमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, 3 लोग एक ही परिवार के हैं, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इधर कोरोना को लेकर जबलपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यात्री बस सेवाओं पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर भरत यादव ने ये निर्देश दिए हैं। आगामी आदेश तक परिवहन सेवाएं बंद। सिर्फ जो जरूरी परिवहन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। बाकी जो यात्री बस सेवाएं हैं, आम सेवाएं हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी आदेश तक परिवहन सेवा बंद रहेगी। और अब खबर सतना से, जहां सांसद गणेश सिंह ने जनता कर्फ्यू को लेकर अपील की है। खुद की सेहत और दूसरों की सेहत के लिए सतर्क रहें। कोरोना नाम की महामारी से सतर्क रहने की अपील उन्होंने की है। जनता की सेवा में लगे जनप्रतिनिधियों की हौसला अफजाई करें। हालांकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर जनप्रतिनिधि जन सेवा में नहीं लगे हैं, कुर्सी सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी जनप्रतिनिधियों की हौसला अफजाई करने की बात उन्होंने कही है।
और पीएम साहब ने ये कहा है कि डॉक्टर्स की हौसला अफजाई करें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हौसला अफजाई करें, रविवार को शाम को ताली बजाकर हौसला बढ़ाएं। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और कोरोना वायरस के चलते रायपुर की सड़कें थोड़ी सुनसान नजर आ रही हैं। लोगों को जरूरत के सभी सामान हालांकि दुकानों पर मिल रहे हैं, जरूरत का सामान लोग बाग खरीद भी रहे हैं। ज्यादातर लोग खुद को बीमार होने से बचाने के लिए अपने घरों में ही आराम कर रहे हैं। राजधानी में आज कारोबार पूरी तरह बंद है। रायपुर के मेन मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से शटर डाउन की स्थिति आपको नजर आएगी, लॉकडाउन की स्थिति नजर आएगी। तमाम दुकानें बंद है। जिस तरह से यहाँ सुबह से ही माहौल आपको लगेगा भीड़ भाड़ का, लेकिन आज सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। तमाम कारोबारियों ने फैसला लिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपने सारे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक और औपचारिक घोषणा नहीं की है लॉकडाउन की, लेकिन जिस तरह का माहौल यहां पर नजर आ रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो चुकी है। रायपुर में लॉकडाउन हो चुका है। केवल आवश्यक चीजें जैसे कि दूध, सब्जी और दवाइयों की दुकान यहां पर खुली हुई है और बाकी जितने भी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई है। जनता कर्फ्यू से पहले ही रायपुर में कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। और अभी जिस तरह से सरकार ने एहतियात के तौर पे ये फैसला लिया गया है, कल पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला हुआ था और आज सुबह से कोई भी कारोबार यहाँ पर खुला हुआ नहीं दिख रहा है। आमतौर पर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाका था वो पूरी तरह सन्नाटे में पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय कोरोना वायरस की जागरूकता को लेकर सबसे ज्यादा, कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। एक तरफ वो लोगों ने जहां खुद को घरों में बंद कर लिया है, विधायक विकास उपाध्याय वार्डों में घूम रहे हैं, नालियों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। वैसे इसकी जिम्मेदारी के लिए नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी है, तो नगर निगम की अगर वो मदद कर रहे हैं तो ठीक है, पर नगर निगम की अगर गलतियां छिपा रहे हैं तो ये गलत है। विकास उपाध्याय लोगों को स्वच्छ रहने का संदेश भी दे रहे हैं। विधायक का कहना है कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि लड़ें। अच्छी बात है, सभी यही कह रहे हैं, डरना नहीं है, लड़ना है। आज जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैल रही है, आज हम लोग पश्चिम विधानसभा के चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, अग्रसेन चौक से लेके तमाम जगह लोगों को जागरूक करने के लिए कि इससे डरे नहीं, सब लोग अपने घर में बैठे हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी आपके घर में जो भी कीटनाशक है या फिनाइल है या ब्लीचिंग पाउडर है, उससे अपने घर के आजू बाजू की नाली में ज़रूर उसका छिड़काव करें ताकि हम इसका रुकाव कर सकें। और हम सब एक जागरूकता फैलाने के लिए सब लोगों के साथ घूम रहे हैं और ख़ुद निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलकर, ताकि सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता को लेकर छत्तीसगढ़ के एक गांव के सरपंच का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आता है कि सुबह के वक्त गांव का सरपंच लोगों को कोरोना वायरस को लेकर समझाइश दे रहा है, जागरूक कर रहा है। गांव के लोगों से साफ सफाई रखने के लिए कुछ दिनों तक घरों में रहने की हिदायत देता हुआ ये सुना जा सकता है। हैदराबाद खाए कमाल के जैसे आवत है तुरंत सूचना घर में जैसे है जानकारी हो, कोनो भी जानकारी होगी तत्काल पंचायत में सूचना देना है। दूसरा एक बात यह है कि अपन घर नाली बिल्कुल साफ सफाई रखना है। अभी तक के सरकार करा देश विदेश में कहीं दवाई नहीं बने। अगर बचना है तो केवल अपन सुरक्षा व्यवस्था। दूसरी बात, जैसे शौच से अथवा बाहर से तो आज तक के चाहे धोए हो तब हो, नहीं धोए हो हाथ ला तब हो, बिल्कुल साबुन में साफ सफाई करके हाथ धोना है। कोयला बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है। कोनो अगर पाँव पर लगी करना है, गला भेंट आगू रोए सियान मनी से गला पोटार के तैसे रोना नहीं है। पाँव पर एक लिए घलो थोड़ा देर के लिए अभी माफी चाहतन कि हाथ नहीं मिलाना है, ऐसे हाथ जोड़ के अभिवादन कर सकत हो। तो कोरोना वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है। यहां मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि भारत
वायरस के तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है। भारत भी इससे पीछे नहीं है, लेकिन जो हालात कोरोना वायरस को लेकर देश में बन रहे हैं वो धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। यानी वायरस बेकाबू हो सकता है। दरअसल ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन पहले तक कोरोना का संक्रमण देश में कम था, लेकिन आज कोरोना के मरीजों की संख्या 250 से पार जा चुकी है। शुक्रवार को 57 नए मामले सामने आए हैं। 3 दिन में कोरोना के 44% मरीज बढ़ गए हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रविवार को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस तीसरे चरण में जा सकता है। अभी ये बीमारी दूसरे चरण में है। आइए चरण दर चरण इस बीमारी को जानते हैं। पहला चरण, इसमें बाहर देश से घूम कर आए संक्रमित आदमी के संपर्क में आने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा चरण, इसमें कोरोना वायरस से वही लोग पीड़ित हैं जो संक्रमित देश से घूम कर आए हैं, यानी स्थानीय स्तर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैली है। भारत अभी इसी चरण में है। तीसरा चरण, इसमें कोरोना वायरस स्थानीय स्तर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, जो खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि वायरस स्थानीय वातावरण में ढल जाता है और अपने गिरफ्त में लोगों को लेने लगता है। चौथा चरण, इसमें कोरोना वायरस महामारी का रूप ले लेती है। ये देश के अंदर ही बड़े भौगोलिक स्तर पर अपने पैर जमा लेती है। कोरोना वायरस के चौथे चरण की गिरफ्त में अभी चीन, इटली, ईरान और स्पेन हैं। अगर कोरोना वायरस को तीसरे चरण में जाने से रोकना है तो फिर जनता कर्फ्यू जैसे हालात आदत में अपनाने होंगे। इसके बचाव के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसे सख्ती से पालन करना होगा, तभी इस वायरस से लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना वायरस के चलते देश के प्रसिद्ध मंदिर में भी भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई है। कहीं भक्त आ भी रहे हैं तो उनकी संख्या काफी कम है। ये देश के 4 प्रसिद्ध मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली, चित्तौड़, गोरखपुर, मदुरई, जहां पर या तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, मनाही कर दी गई है, और अगर भक्त पहुंच भी रहे हैं तो बहुत कम संख्या में। इधर मसाजिद में भी लोग दुआ कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस देश से दूर चला जाए और उसकी चपेट में आए मरीज जल्द से जल्द ठीक हो। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज और कोयम्बटूर की, किस तरीके से इबादत में हाथ उठे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति मिले सभी को। इधर कोरोना वायरस को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी किया है, इसमें बताया गया कि आखिर कैसे कोरोना वायरस फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। आप भी ये वीडियो देखिए।
कोरोना वायरस ने इटली को बर्बाद कर दिया है। यहां लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। दुनिया के लिए कोरोना वायरस चुनौती बनकर उभरा है, लेकिन इटली के लिए ये वायरस बर्बादी बन गया है। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान इटली को हुआ। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। दरअसल इटली में सिर्फ शुक्रवार को 627 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 6000 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी करीब 50,000 हो गई है। इटली के मौत के आंकड़ों में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। सवाल है कि आखिर बुजुर्ग क्यों वायरस का शिकार बन रहे हैं? तो इसका जवाब यही है कि बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसके साथ ही बुजुर्गों में डायबिटीज, फेफड़े के रोग जैसी पुरानी बीमारियों के चलते भी वायरस का असर तेजी से होता है। इसके अलावा इटली में कोरोना वायरस से मौत की सबसे बड़ी वजह टेस्ट नहीं करना भी बताया गया है, जिसके चलते बीमारी का पता नहीं लगने से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। खस्ताहाल मेडिकल सिस्टम के चलते भी इटली में कोरोना वायरस के चलते लोगों की मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हादसों की बात करेंगे। आज हादसों भरा शनिवार रहा। बड़वानी में नेशनल हाईवे नंबर 3 पर इंदौर से महाराष्ट्र जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। 2 लोगों की इसमें मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी घटना सागर के जेसी नगर की है, जहां कार के धक्के से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत यहां गंभीर बनी हुई है और 2 लोगों की जान चली गई है। सागर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, ये साफ नहीं हो पाया है। और बड़वानी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पुलिया से कार जाकर टकराई और 2 लोगों की जान चली गई। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इससे भारत भी अछूता नहीं। भारत में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक बड़ी पहल की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके, अफवाहों का शिकार आप ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क पर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर इसे प्रसारित भी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारी पहुंच सके। नंबर आप नोट कर लीजिए, 040-040, ये कोड है। नंबर ध्यान से सुनिए, 24 68 21 95 2468 2195। इस नंबर पर फोन करके आप अपना सवाल बता सकते हैं। चारों तरफ है डर, अफवाहें